साहेब मानुष जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, यह तीनों अति दुर्लभ, पाए सुयोग न खोय। 84 घरे भरम के, पौ में अटकी आए। अब की पौजो ना परे, फिर 84 जाए। जिन जिन संभलना कियो, असपुर पट्टन पाए। सांझ भय दिन आत में, संभल किया न जाए। साहब कहते हैं, समय रहते जिसने अपने इस शरीर में रहते हुए संभाल नहीं की, संभाल किसकी करनी है? संभाल करनी है जो इसमें अमोलक हीरा है, जो सदैव रहता है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसकी संभाल करनी है। अपनी चेतन सत्ता की संभाल करनी, अपने आप की संभाल करनी है। शरीर तो ये नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, परंतु जो इसमें अमोलक हीरा है उसको समय रहते संभालना है, जानना है। क्यों? अगर समय रहते हम नहीं समझ पाए, नहीं संभाल पाए, अपने आप को आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, तो हमारा ये जीवन का फेरा भी बेकार चला जाएगा। साहब कहते हैं, मानव जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होय। मनुष्य का जन्म और सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा, ये तीनों अगर हैं मौजूद, तीनों जो है दुर्लभ हैं, ये तीनों का इकट्ठा होना दुर्लभ है। मोक्ष इच्छा होए तो ऐसा सुयोग पा करके कभी खोना नहीं चाहिए। 84 घर भरम के, पौ में अटकी आए। अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाखियों में भटकते हुए मनुष्य इस जो है मानव शरीर में आता है। ये मुक्ति का द्वार है। अगर इसमें वो अपने आप को कामयाब नहीं हो पाता, अपने आप को नहीं जान पाता, अपनी चेतन सत्ता निज स्वरूप में नहीं ठहर पाता, अपने आत्मज्ञान को नहीं पा पाता, तो ये उसका दुर्भाग्य है। फिर कहते हैं सब व्यर्थ चला जाता है। तो साहब इसी के उसमें कहते हैं कि समय रहते चेतना चाहिए। जिन जिन संभलना कियो, असपुर पट्टन पाए। इस शरीर रूपी घर में आके, इस संसार रूपी पट्टन में, हाट में आके जिसने संभाल नहीं की, सांझ भय दिन आत्वे, संभल किया। वृद्धावस्था आने पर और जीवन की अंत के समय लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारा बहुत समय मेरे पास, लेकिन समय का कुछ पता नहीं चलता। तो साहब कहते हैं, जोलों देह निरोग, जोलों देह निरोग, नहीं जरातन, जोलों आयु बलवान और इंद्रन के गण, तौलों निज कल्याण करने की योक्ति विचारत,
वही पंडित सोई धीर वीर, जो प्रथम समारत, फिर होत कहा जर जर भये, फिर होत कहा जर जर भये। जप तप संयम नाही बनत, बब काय अटो जब निज भवन, तो कहा होते कूपहि खनत। साहब कहते हैं जब तक आयु बलवान है, ज्वलन देह निरोग है, जब तक शरीर में रोग नहीं है, बुढ़ापा दूर है, तब तक ही अपना निज कल्याण करने की युक्ति विचारना चाहिए। वही पंडित है, धीर वीर है और वही ज्ञानी है। फिर क्या होता है जब शरीर में वृद्धावस्था आ जाती है, जब बहुत जर्जर हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, कान सुनते नहीं, आँख देख नहीं पाती, शरीर बैठने में असमर्थ हो जाता है। होत कहा जर्जर भये, जप तप संयम नहीं बनत, मन की आदतें पक जाती हैं, तब कुछ नहीं हो पाता। जब किसी के घर में आग लग जाए और वो सोचे अब कुआं खोद के हम पानी पिएंगे या आग बुझाएंगे, घर में कुआं खोद के जब अपनी आग बुझाएंगे, घर में लगी हुई आग को अपना तुरंत कुआं खोद के कोई बुझाना चाहे तो संभव नहीं है। इसके लिए तो पहले से ही प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात साहब कहते हैं समय रहते चेत जाओ। इसके आगे भी कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी जब छूट गई स्टेशन से, तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी छूट गई स्टेशन से, तब घर से चला मुसाफिर, होकर उदास हो बैरंग वापस घर को आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब
हथियार फेंक डाले, करने को फौज लेकर, करने को फौज लेकर जमराज जंग आया, करने को फौज लेकर जमराज जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। शायद कहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में ना हो। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। हम व्यर्थ के कामों में समय गंवाते हैं। संतों की संगत करें, गुरुजनों के पास बैठें, उनसे उत्तम विद्या सीखें और उसका अभ्यास करें और एकांत का सेवन करें। मौन का विशेषता ध्यान रखें, किसी से कटु न बोलें, उलझम पुलझा ना हों और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मचिंतन और आत्ममंथन करते हुए अपनी इंद्रियों को सदैव देखते रहें, कहाँ किस में भटक रही हैं, कहाँ में फंसा रही हैं। अपने मन के जाल को समझें, अपने मन की चाल को समझें और उस चाल को साक्षी बन के देखें और उस मन को निरुत्साहित करते रहें। मन को कुमन से सुमन बनाएं और अपने पथ पे आगे बढ़ें, ताकि हमें औरों की तरह पछताना न पड़े कि जब हमने जीना सीखा तो जीवन खत्म हो गया। साहिब बंदगी साहिब।